अगर मुस्तफ़ा ने उस लड़की को नहीं भेजा था तो वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। जबरदस्त। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी वार नहीं करेगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? सही कह रहा हूँ ना अदवान? मुस्तफ़ा अब हमारी मदद करेगा। वो हमारा हथियार बनेगा करीम से लड़ने में, ठीक? इसीलिए मेरे अंकल उसे कंपनी में लाए हैं। देखो वो लोग आ गए। अब जा रहे हैं? हाँ, आज रात हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। जश्न मनाने में जल्दी मत करो, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जश्न मनाने में क्या हर्ज है? कैसे हो तुम अदवान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। हाँ, मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम कैसे बर्दाश्त कर लेते हो एक सियासतदान का दामाद होना। नहीं, वो मौका अभी नहीं आया, अभी कुछ बातें तय होना बाकी है। समझो हो गया, क्योंकि रिशाद यशरान ने जबान दे दी है। यही समझे इंशाल्लाह। हम मुस्तफ़ा की बात कर रहे थे। अदवान ठीक कहता है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी था। करीम के खिलाफ उसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुकद्दस भी तूफान खड़ा कर सकती है। हाँ, उस दिन वो अचानक से हमारे घर आ गई थी, वो भी पिस्तौल की गोली के साथ। क्या बात कर रहे हो तुम? किस गोली या बंदूक की बात कर रहे हो? हम उसे और करीब लेके जाएंगे ताकि वो वफादार आदमी बना रहे। उसकी जेबें भरने से वो बहलावे में नहीं आएगा। अगर हमने उसे ज्यादा पैसे दिए तो लोगों को शक होगा। अगर पर फैलाए तो उसकी कमजोरी पता है। उसके वालिदैन अब भी होटल में हैं। तुम्हारे वालिदैन अब भी होटल में हैं? जी हाँ, लेकिन मैं अभी अपने घर की तलाश में हूँ। और जहां सुकून भी हो? बिल्कुल। तुम्हारे वालिद बागबानी जानते हैं? हाँ जानते हैं, वो गांव में बहुत अच्छी बागबानी किया करते थे। हमारे घर में भी एक बाग था जहाँ बाबा ने फलों के दरख्त लगाए थे। और तुम्हारी अम्मा खाना भी अच्छा बनाती होंगी? हाँ बहुत अच्छा। तुम्हें पता है, मेरे ख्याल से मेरे पास एक जगह है, मैं तुम्हें घर दे सकता हूं। एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ। ये क्या कह रहे हैं? इस तरह मेरी मॉम अकेला महसूस नहीं करेंगी, तुम्हारे वालिद बाग का ख्याल रखेंगे, अम्मा तुम्हारी अच्छा खाना बनाती रहेंगी। लेकिन सलाम मॉम, कैसी हैं? अच्छा, आपको कोई फैमिली मिली आपका हाथ बटाने के लिए? अच्छा, अब उसकी बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे कुछ अच्छे लोग मिल गए हैं। हाँ, और वो बिल्कुल भी अजनबी नहीं हैं, हमारे ही शहर के हैं। अच्छा, बाकी बातें आकर करता हूँ। बेटा, मैं इस तरह किसी के घर में काम नहीं कर सकता हूँ, और ये सोचना भी मत कि तुम्हारी माँ इस हालत में काम करेगी। मेरा यकीन कीजिए, ये बहुत खुश रहेंगी वहाँ पर। सिर्फ खाना ही तो बनाना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं करना इन्हें। दूसरे कामकाज के लिए उनके पास नौकर हैं, और वैसे भी मिस्टर रिशाद की तरह उनकी फैमिली कोई बड़ी नहीं है। सिर्फ मिस्टर अदवान और उनकी मम, और उनके घर कोई इतने ज़्यादा मेहमान भी नहीं आते। अम्मी को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं ये बात आपसे कभी भी नहीं करता अगर मुझे उन लोगों पर यकीन न होता। वो वाकई बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए मेरी बात सुने, किसी होटल या किराए के घर पर रहने से बेहतर है कि हमारा अपना घर हो। हम तीनों वहाँ पर सुकून से रहेंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि अम्मी को हॉस्पिटल ले जाने में आसानी होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने आज तक किसी के पास नौकरी नहीं की, मेरे लिए नामुमकिन है। बाबा ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप वैसे ही काम करेंगे जैसे आप अपने घर में करते हैं। सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे बेटा। उनकी फिक्र किसे है? हम लोग अपने पैसे का खाते हैं। मेरी नज़र में ये सब खाने पीने का मामला नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ किसी और मकसद से नहीं आया हूँ बाबा। हम ये मौका इसलिए गंवा दें कि यशरान को लोग अच्छा नहीं समझते, इसलिए बताएं मुझे। लोगों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जो सोचना है सोचने दीजिए उनको। हम वहाँ पर बगैर किसी खर्चे के आराम से रह सकते हैं, बल्कि वहाँ हमें पैसे भी मिलेंगे। और क्या चाहते हैं आप? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं पूरे दिन यहाँ होटल में बैठी रहूँ या हॉस्पिटल के चक्कर लगाती रहूँ, वहाँ जाने से मेरी बोरियत दूर हो जाएगी। खालदा, तुम्हारी उम्र नहीं है किसी के यहाँ काम करने की। कह रहे हैं ना, मुश्किल नहीं है, बस मुझे खाना ही तो बनाना है और कुछ तो नहीं करना। इसमें क्या बुराई है? हम वहाँ सुकून से रहेंगे। अगर इसी तरह होटल में पड़े रहे तो मुस्तफ़ा पे बहुत बोझ पड़ेगा। उसे तो भी बाकी ज़िंदगी जीनी है, इससे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, फैमिली बनानी है उसे, समझे तुम? हम पैसे बचा सकते हैं जो इसके और इसकी फैमिली के काम आएंगे, इसे भी अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो तुम पहले ही फैसला कर चुकी हो। कर चुकी हूँ। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हमारे लिए यही बेहतर रहेगा, देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह बेटा, इंशाअल्लाह।